नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं रजनी चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मणिपुर में भारी बारिश के कारण पिछले 48 घंटों में बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से 3,802 लोग प्रभावित हुए हैं और 883 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि नदियों के उफान पर आने और तटबंध टूटने के कारण राज्य की राजधानी इम्फाल और इम्फाल पूर्व जिले के कई इलाकों में जलभराव हो गया है। उन्होंने बताया कि मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने इम्फाल शहर के कई जलमग्न इलाकों का दौरा किया, जबकि सेना और असम राइफल्स के जवानों ने सबसे अधिक प्रभावित जिले इम्फाल पूर्व में जलमग्न इलाकों से लगभग 800 लोगों को बचाया। राजभवन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि भल्ला ने मुख्य सचिव पीके सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इम्फाल में कांगल नोंगपोक, थोंग, लैरिकिंग, बामलेकाई और सिंगजामेई ब्रिज का दौरा किया और वहां की स्थिति का आकलन किया। राज्य में बाढ़ और भूस्खलन के परिणाम स्वरूप पिछले 48 घंटों में कम से कम 4,000 लोग प्रभावित हुए हैं और 883 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। एक अधिकारी ने बताया शनिवार शाम तक कुल 3,275 इलाके और गांव भारी बारिश की चपेट में आ चुका था, जिसमें 2 लोग घायल भी हुए हैं तथा 64 जानवरों की मौत की खबर बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक राज्य भर में कुल मिलाकर भूस्खलन की 12 घटनाएं हुई हैं। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि चेकान क्षेत्र में इम्फाल नदी के उफान पर आने के बाद ऑल इंडिया रेडियो के इम्फाल परिसर और जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान सहित कई कार्यालयों और प्रतिष्ठानों के परिसर में जलभराव हो गया है। उन्होंने बताया कि रविवार को इम्फाल पूर्व जिले में रिल नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। हालांकि अभी तक तटबंध नहीं टूटा है। स्थानीय लोग और अधिकारी तटबंधों को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि चेकान और वांगखेई में जलस्तर रविवार सुबह कम हो गए, लेकिन खुरई और हिंगांग निर्वाचन क्षेत्रों में स्थिति अभी भी जस की तस बनी हुई है। राजभवन की ओर से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि अपने दौरे के दौरान राज्यपाल ने अधिकारियों को नदी की स्थिति पर बारीकी से नजर रखने और एहतियाती उपाय लागू करने के निर्देश दिए हैं। बयान के अनुसार राज्यपाल ने प्रभावित लोगों के लिए निकासी और अस्थायी राहत उपायों की व्यवस्था करने के लिए उपायुक्त को निर्देश दिए हैं और राज्य आपदा मोचन बल यानी एसडीआरएफ और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ की इकाइयों को भी सतर्क कर दिया है। बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के कारण पूर्वोत्तर के 6 राज्यों में हुई भारी बारिश की वजह से कम अब तक 27 लोगों के मरने की खबर आ रही है। बारिश की वजह से सामान्य जनजीवन भी बुरी तरह प्रभावित रहा है। विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकारियों ने बताया कि भूस्खलन, मकान ढहने, डूबने और भारी बारिश से संबंधित आपदाओं के कारण 24 घंटे में 27 लोगों की मौत हो गई है। इन 27 पीड़ितों में से 9 की मौत अरुणाचल प्रदेश में, 6 की मौत मेघालय में और 5 की असम में और मिजोरम में और त्रिपुरा में 1 लोगों की मौत हुई है। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के बीच पूर्वी कामेंग जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 13 पर हुए भीषण भूस्खलन में 2 महिलाओं और 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। एक अधिकारी ने बताया कि पूर्वी कामेंग जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 13 के बाना सेस्पा खंड के बीच हुए भीषण लैंडस्लाइड में 7 लोगों को ले जा रहा एक वाहन बह गया और खाई में गिर गया। एक मारुति कार शुक्रवार रात सेप्पा की ओर जा रही थी, तभी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ। बचाव दल ने बाद में शव बरामद किए। बाना सेप्पा मार्ग को अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक भूस्खलन वाले क्षेत्रों में से एक माना जाता है। मानसून के दौरान मौसम के दौरान जून से लेकर सितंबर तक यह रास्ता बहुत खतरनाक हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री और स्थानीय विधायक मामा नटुंग और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मौतों पर गहरा शोक व्यक्त किया है। निचले सुबनसिरी जिले में एक अलग घटना में जीरो कामले सड़क के किनारे पाइन ग्रोव क्षेत्र के पास एक गोभी के खेत में
लैंडस्लाइड होने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है और 2 अन्य को बचा लिया गया है। असम में पिछले 24 घंटों में कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले में भूस्खलन से 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि लगातार बारिश के कारण 6 जिलों में बाढ़ आ गई है, जिससे 10,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी SDMM ने कहा कि सभी 5 मौतें कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले से हुई है। क्षेत्रीय मौसम विभाग के अनुसार चिंका, बक्सा, बारपेटा, बोंगाईगांव, बजाली, तामुलपुर, दरांग और उदलगुरी जिले शनिवार के लिए रेड अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, शुक्रवार को 18 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था, क्योंकि पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में भारी बादल छाए रहने के कारण लगातार बारिश के कारण राज्य असामान्य स्थिति का सामना कर रहा है। अधिकारियों ने बताया कि शहर की महत्वपूर्ण सड़कों में से एक गुवाहाटी शिलांग सड़क के प्रमुख हिस्से में जलभराव हो गया है, जिससे वाणिज्यिक शहर के अधिकांश हिस्सों में भारी यातायात और जाम की स्थिति पैदा हो गई है। मिजोरम में सिरसिप जिले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और चम्फाई जिले में वाफाई गांव में मकान ढहने से म्यांमार के 3 शरणार्थी मारे गए हैं। पिछले 24 घंटे में लगातार हो रही बारिश के बाद शुक्रवार को मिजोरम के आइजोल के थुआपुई में दीवार ढहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और एक अन्य घायल हो गया था। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री लालनी वमा ने घोषणा की कि सरकार प्राकृतिक आपदा के कारण जान गंवाने वाले नागरिकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की योजना बना रही है। मेघालय में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश के कारण पूर्वी खासी हिल्स जिले में एक बुजुर्ग महिला और एक नाबालिग सहित 6 लोगों की मौत हो गई है। लुमकिनटुंग गांव में भूस्खलन के कारण 50 वर्षीय महिला की मौत हो गई है, जबकि पोमला कराई मावबिन्ना में लगातार बारिश के कारण 35 वर्षीय व्यक्ति डूब गया है। माकुक्यूनिर ब्लॉक में एक और मौत की खबर है, जब एक पेड़ 15 वर्षीय लड़के पर गिर गया। मुख्यमंत्री कोनराड की संगमा ने पीड़ितों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। नागालैंड में चुमौकेदिमा जिले के पगला पहाड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग 29 पर शुक्रवार को चट्टाने गिरने की घटना में एक ट्रक चालक की मौत हो गई थी, जब चलती ट्रक पर चट्टाने और कीचड़ गिर गया। पश्चिमी त्रिपुरा जिले के जिरानिया में शुक्रवार को लगातार बारिश के बाद एक तालाब में मछली पकड़ते समय 16 वर्षीय तन्मय देवनाथ डूब गया। प्रभावित लोगों के लिए निकासी और अस्थायी राहत उपायों की व्यवस्था करने के लिए उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ इकाइयों को भी सतर्क कर दिया गया है। गुरुवार से ही बारिश के कारण बड़ी संख्या में घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और करीब 1 लाख लोगों ने पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों में राहत शिविरों में शरण ली है। मध्यम से भारी बारिश अचानक आए बाढ़ और भूस्खलन ने पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में जनजीवन को प्रभावित किया है। बारिश और भूस्खलन के कारण पूर्वोत्तर राज्यों में कई जिलों में सड़क संचार बुरी तरह प्रभावित है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक परामर्श में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश तटों के पास बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में बना गहरा दबाव का क्षेत्र लगभग उत्तर दिशा की ओर बढ़ गया है और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश तटों को पार कर गया है, जिसके कारण अधिकांश पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश हो रही है। सभी पूर्वोत्तर राज्यों ने बचाव और राहत कार्यों के लिए राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बलों, स्वयंसेवकों और राज्य सुरक्षा कर्मियों की एक बड़ी टुकड़ी तैनात की है। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।